Hi, investors and traders. Welcome back to the channel. I hope you guys are doing well. Market is, मुझे लगता है कि मार्केट बहुत चल चुका है और अब कुछ करेक्शन आना चाहिए। मैं ये नहीं मानती हूँ कि आएगा, बट मुझे लगता है कि आना चाहिए। उससे पहले मैं कहीं और जाऊं, अगर आपने मेरी किसी भी रिसर्च से पैसा बनाया है, चाहे वो जो भी आज दिए थे, जिसने नेशनल एल्यूमिनियम दिया था आपको, कोफोर्ज दिया था, कोफोर्ज ने भी 35 पॉइंट्स दिए थे। जो भी मैं स्टॉक्स आपको देती हूँ, डू यू बेनिफिट फ्रॉम देम और नॉट? अगर आपका बेनिफिट होता है तो थम्स अप दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट लिखिए। मेरा कम्युनिकेशन आप लोगों के साथ थ्रू मैसेजेस है। आपके मैसेजेस आएंगे मुझे, मैं पढ़ूंगी और मैं पढ़ती हूँ और वहां से मुझे पता लगता है कि आप लोग क्या कर रहे हो। तभी मैं आपके इश्यूज को एड्रेस करती रहती हूँ। कई लोग बोलते हैं, जो भी आप लोग बोलते हो, कोई बोलेगा 240 स्टॉक दे दिए महीने में तो 2-3 तो चली जाएंगे, वो सब मैं पढ़ती रहती हूँ, राइट? तो अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आप पैसा बनाते हैं तो जरूर लिखिए, बिकॉज आई वॉन्ट टू हियर। अगर आप 500 रुपया भी बनाते हैं तो भी लिखिए, और आप 50,000 रुपया बनाते हैं तो भी लिखिए, और 5 लाख बनाते हैं तो भी लिखिए। मुझे सबसे सुनिए। अब मैं क्या सोचती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ना एक ब्रेकआउट आने की पॉसिबिलिटी है। इनफैक्ट आ चुका है, और मैं जो अभी थोड़ा अपना एनालिसिस कर रही थी, वहां पे मुझे ऐसा समझ में आया है कि जो आने वाला बजट है, विद इन फ्यू डेज जो आने वाला है 22-23 तारीख को, उसमें ऐसा माना जा रहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उसको काफी काफी सपोर्ट मिलने वाला है। उसमें काफी सारी सब्सिडीज और काफी सारे प्रोजेक्ट्स अनाउंस होंगे, काफी सारा मनी एलोकेट होगा। तो उसके चलते मुझे काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में अच्छे डेवलपमेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके सामने मैंने निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर को लगा रखा है। निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर ने एक बहुत शानदार ब्रेकआउट दिया था फ्राइडे के दिन। आज के दिन भी इसने एक प्राइस रिजेक्शन दिखाया है और नीचे के लेवल से बाइंग आई है। तो मैंने आपके लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के और कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पे अच्छे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, अच्छा प्राइस एक्शन बन रहा है, वो निकाल के रखे। और मैं केवल आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। आई विल बी नॉट गिविंग यू एनी बाय लेवल और सेल लेवल, बट या प्लीज डू कीप देम ऑन रडार। और जो अगर आप मेरा वीडियो देखते आ रहे हैं, एजुकेटिव वीडियो देखते आ रहे हैं, आपको पता होगा मैं किस तरह से एंट्री लेना पसंद करती हूँ, कहाँ लेना पसंद करती हूँ, कहाँ सपोर्ट बनेगा मेरा, कहाँ पे मुझे एक्यूमुलेट करना है, कहाँ पे मुझे टारगेट करना है, वो सब आपको पता होगा। तो मैं आप लोगों के साथ शुरुआत करती हूँ कुछ स्टॉक्स की। तो पहला स्टॉक जो मेरे रडार पे रहने वाला है वो है जिंदल स्टॉक। तो ये जरूरी नहीं कि सारे के सारे स्टॉक्स जो मैं आपको दूंगी वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के होंगे, बट ऐसे स्टॉक्स होंगे जो कि ब्रॉडली दे आर कनेक्टेड विद इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक। ये स्टॉक है जो मैंने आप लोगों को बाय के लिए दिया था एट द लेवल ऑफ 392। वहां से स्टॉक ने रिसेंटली 594 का हाई लगाया, और ये मैंने आपको बाई दिया था 7 अक्टूबर को। और इमेजिन, इसने आपको ऑलमोस्ट लाइक 60-65% का रिटर्न आपको दे दिया है स्टॉक में, जिंदल स्टॉक। अब ये स्टॉक जो है मुझे फिर से तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है एक अप ट्रेंड के लिए। तो जैसे मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि प्राइस एक्शन को समझिए। तो यहाँ से देखिए, मैं आपको अभी आपको जम्बल्ड अप दिखेगा, बट जब मैं आपके लिए चार्ट को बनाऊंगी तब आपको इसमें थोड़ा सॉर्टेड व्यू दिखाई देगा। और यहाँ से आप इसके इस तरह से देख सकते हैं, राइट? तो जो एक ट्रेंड लाइन है उसको लगातार ये मेंटेन कर रहा है 2023 से, 1 साल से ट्रेंड लाइन को मेंटेन कर रहा है। 2-3 बार एबरेशंस भी हुई है, एक तो 4 जून को हुई है और उससे पहले भी हुई है, बट इमीडिएटली इट बाउंस बैक। अब आपको क्या देखना है कि इसमें कौन से लेवल ब्रेक हो रहे हैं, कहाँ पे आप बाइंग लगा सकते हो। अगर आप मेरा स्टाइल जानते हो, आप समझते हो कि मैं कहाँ एंट्री लेना पसंद करूंगी, आप इसमें बाय के लेवल्स ढूंढ सकते हैं। आपको पास्ट रेजिस्टेंसेस देखने हैं, पास्ट रेजिस्टेंसेस क्रॉस होने के बाद आप एंट्री ले सकते हो, और पास्ट के सपोर्ट देखते हैं, वहां पे आप और एक्यूमुलेट कर सकते हो अगर ये नीचे गिरता है। और टारगेट आपके इस तरह के ब्रेकआउट्स में कम से कम 10-15% रहने चाहिए, और 20 और 30% भी हो सकते हैं। तो जिंदल सॉ इज माय फर्स्ट स्टॉक। दूसरा स्टॉक है वेजुवियस। वेजुवियस इंडिया लिमिटेड। तो ये लोग जो है मोल्टन आयरन में काम करते हैं, राइट? और बहुत सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं और भी, और ये वर्ल्ड लीडर है इनके अपने सेगमेंट में। और इसमें भी एक ऐसा ब्रेकआउट, ऐसा लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के बाद जो है स्टॉक ने एक अप ट्रेंड की तरफ चलना शुरू किया है, एक अप मूव की तरफ चलना शुरू किया है। समथिंग लाइक दिस यू कैन सी द प्राइस हैज बीन
like there was a continuous decline in the price, then price took a support, very strong support at 4982, and then it has given a breakout. अब आप लोग अपनी बाउंड्रीज मार्क करिए, स्टॉक का लेवल मार्क करिए, कहाँ पे आप एंट्री लेंगे, कहाँ पे आप सपोर्ट लगेगा तो और एक्यूमुलेट करेंगे, और अगर नीचे गिरेगा तो आपको एग्जिट करना है। बट उससे पहले आप इसके फंडामेंटल्स देखिएगा। 11,000 करोड़ की कंपनी है, पी कुछ 46 है, आरओसी इज अबाउट 26, आरओई इज अबाउट 19.4। और अगर देखते हैं किस सेक्टर में काम कर रहा है तो Vesuvius India Limited is primarily engaged in manufacturing and trading of refractory goods. It also provides services in relation to refractory goods. It has operations in India and caters to both domestic and international markets. I was just reading here that while the company supplies refractories to major steel plants in India, it also exports its product to USA, UK, Brazil, UAE, South Africa, China, Turkey, Germany, Italy, Australia, Poland, Mexico, and other countries. In 2020, export accounted for 6% of revenues compared to 5% in 2019. So basically, they are into refractory goods. और अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाना चाहते हैं तो यहाँ जाके भी देख सकते हैं कि फोकसिंग ऑन टेक्नोलॉजी क्रिएटिंग वैल्यू, राइट। अगर हम इनके बारे में बात करते हैं हु वी आर, तो Vesuvius at a glance आप इसको देख सकते हैं। तो Vesuvius is a global leader in molten metal flow engineering and technology. We think beyond today to create the innovative solution that will shape the future of everyone, delivering products and services that help customers make their industrial process safer, more efficient and more sustainable. तो ये molten metal में काम करते हैं basically, right? Quickly आप इनके वो भी देख सकते हैं फंडामेंटल्स। तो अगर हम बात करें 3 साल के अंदर इनका रेवेन्यू ऑलमोस्ट डबल होने वाला है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स डबल से ज्यादा होने वाले, 24 करोड़ से बढ़ के 95 करोड़ पे होने वाले, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9% से बढ़ के 21% पे आ गए हैं। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 16 करोड़ से बढ़ के 69 करोड़ पे आ गया है। और ईपीएस की बात करें तो देयर इज अ ह्यूज एक्सपेंशन इन द अर्निंग पर शेयर, वेरी वेरी पॉजिटिव साइड। अगर ईयर ऑन ईयर बेस पे बात करते हैं तो भी इनके सेल्स जो है ऑलमोस्ट लाइक 3 टाइम्स हो चुके हैं लास्ट 12 सालों में, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैव गॉन ऑलमोस्ट लाइक 3.5 टाइम्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स आर स्टेबल ईयर ऑन ईयर बेसिस। और अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की तो 56 करोड़ 2012 से बढ़कर 238 इन 2024। एंड ईपीएस की बात करें तो ईपीएस लगातार इनका बढ़ता जा रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इनके रिजर्व्स की, सो रिजर्व्स आर कंटिन्यूअसली ग्रोइंग एंड इट्स वर्चुअली अ डेट फ्री कंपनी। और अगर हम बात करते हैं कैश फ्लो ऑफ द कंपनी तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी दे हैव बीन जनरेटिंग गुड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑपरेशंस आर स्टेबल। यहाँ देख सकते हैं आप कि इस समय इनके पास नेट कैश फ्लो इज पॉजिटिव। डेटर डेज की बात करें तो थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है। और अगर हम बात करें प्रोमोटर्स होल्डिंग की तो वो स्टेबल है। एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को भी स्टेबल रखा हुआ है, डीआईएस ने भी स्टेबल रखा हुआ है। लाइक देयर इज नो वर्चुअल चेंज इन द एनीथिंग। बट अगर हम बात करते हैं वेजुवियस के प्राइस सेक्शन की तो आप देख सकते हैं कि वेजुवियस ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया 4982 पे, बार बार यहाँ पे आके बाउंस कर रहा है, तो आपको इसमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई देती है। उसके बाद जो मैं आपको ऑलरेडी एक स्टॉक दे चुकी हूँ, जीनस पावर एंड इंफ्रा, ये इंफ्रा के सेक्टर का स्टॉक है। अभी भी ये स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऑल्दो आप लोग लोअर लेवल से इसमें बाइंग कर चुके हैं और यू आर इन गुड प्रॉफिट, स्टिल इट लुक्स वेरी वेरी प्रॉमिसिंग टू मी and ready for a breakout. You can mark your levels and mark your accumulation zone and your targets, etc. So this is my third stock, Genus Power. उसके बाद एक और स्टॉक है किर्लोस्कर, किर्लोस्कर इंजीनियरिंग, किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज। ये स्टॉक मुझे बहुत पावरफुल डेवलपमेंट्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं इसमें। आप देख सकते हैं कि इसने कितनी सुंदरता से प्राइस एक्शन को डिफाइन किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये स्टॉक डेवलप हो रहा है, और इसको अगर हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, we can definitely look for a buying opportunity starting from, you can see the pattern that I really love to trade in. आपको यहाँ से इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी आती दिखाई देगी, तो आप पास्ट बैरियर्स को मार्क करिए एंट्री के लिए, उनके ऊपर ही आपको एंट्री लेनी है, और पास सपोर्ट्स को मार्क करिए जहां पे आप और एक्यूमुलेट कर सकते हैं अगर ये स्टॉक नीचे गिरता है। ऑल्दो मुझे लगता है ये ऊपर चलने को तैयार है, तो किर्लोस्कर इंजीनियरिंग कैन आल्सो बी ऑन योर रडार। उसके बाद जो एक और स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है, कल्पतरु पावर।
प्रोजेक्ट्स। कल्पतरु पे भी मैंने एक वीडियो बनाया था अभी थोड़े दिन पहले, और मैंने बताया था कि ये पावर सेक्टर को सपोर्ट करता है। कल्पतरु हैवी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स बनाता है, राइट। जहां मैंने बाइंग के लिए आप लोगों को दी थी, वहां से बाइंग इस पे आई नहीं है, इनफैक्ट नीचे गिर गया था वहां से, बट अगेन इट इज गेयरिंग अप। आप इसमें अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं एंट्री की, और आप अपने टारगेट्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। आप जहाँ पे सपोर्ट लग रहा है वहां पे आप आके और एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और जहाँ टारगेट once the past barriers are crossed, the sky will be limit, right? It'll be in the open territory. और इसके बाद मैं आपको दूंगी लास्ट स्टॉक इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, which looks really powerful, which is developing in a very very nice way. PNC Infratech. PNC Infratech, right? This is a stock that I really find good at this point of time. आप देख सकते हैं कि कैसे ये ट्रेंड लाइन को मेंटेन करते हुए ऊपर चल रहा है, राइट। इट्स बीन मेंटेनिंग द ट्रेंड लाइन फॉर गुड सम टाइम, एंड देन अभी इसने जो है आपको एक ब्रेकआउट दिया है आज की डेट में। सो ये स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप इसके अंदर अपनी बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, और आई एम श्योर यू विल बी एबल टू मेक गुड मनी आउट ऑफ इट, एंड यू कैन मार्क द पास्ट बैरियर्स फॉर सपोर्ट, फॉर accumulation zone, previous resistances for your first target and second target. If all the barriers are crossed, you can look for 10 to 20% move further up in the upper direction. With this, I'll be signing off. And अगर आप पैसा बनाते हैं, it's your responsibility to give a thumbs up, like, share and subscribe. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आपके जैसे बहुत लोग जो एक बहुत वेल डिफाइंड रिसर्च चाहते हैं, उन तक ये वीडियो नहीं पहुंच पाएगा. I come unconditionally here to make videos for you, to support you guys. You have to come unconditionally to support this channel and support the people who want to become profitable in stock. Bye bye, take care, and see you in the next video.